अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है नींबू का पौधा। और आज की वीडियो ऐसे पौधों के लिए है जिन पर एक मर्तबा फूल आए हैं और आकर गिर गए हैं और इसके बाद दोबारा पौधे पर फूल नहीं आए और ना ही फल बन पाया और सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हैं। तो इस पर भी भर भर कर फूल आएंगे और फूल बड़े साइज के नींबू भी तैयार करेंगे। तो आज की ये वीडियो उन पौधों के लिए है जिन पर फूल एक बार आकर गिर चुके हैं। तो आज की वीडियो विदाउट स्किप किए आपने फुल वॉच करनी है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पौधे को खाद देने से पहले आपने पौधे को 2 दिन पहले पानी देना बंद कर देना है, जिससे कि इसकी मट्टी थोड़ी खुश्क हो जाए। 2 दिन के बाद जब इसकी मट्टी थोड़ी खुश्क हो जाएगी, आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच इसकी गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई आपने हल्के हाथ से करनी है। आपने गमले के या फिर जमीन के या फिर क्यारी में आपका नींबू का पौधा जहाँ कहीं भी लगा हुआ है, आपने तन्ने वाली जगह को छोड़कर गमले के चारों इतराफ से आपने गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई कर लेने के बाद आपने एक कटर लेना है और पौधे पे जितनी भी खुश्क ब्रांचें हैं उनको कटर की मदद से आपने काट देना है। कटर आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है, जंग आलूद नहीं होना चाहिए, इससे पौधे को बीमारियां लग जाती हैं। ये जो खुश्क टहनियां पौधे की होती हैं, इन पर आती हैं मकड़ियां जो कि अपना जाल तैयार करती हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आपने पौधे के ऊपर मौजूद जितनी भी खुश्क ब्रांचें हों, जितनी भी खुश्क टहनियां हों, वो सब आपने कटर की मदद से काट देनी है। और उसके बाद आपने पौधे की जो सबसे लंबी ब्रांच आगे पीछे दाएं बाएं या ऊपर की तरफ बढ़ी हुई हो, तो वो भी आपने ऊपर से थोड़ी सी काट देनी है। इससे आपका पौधा बहुत ज्यादा बुशिश हो जाएगा, झाड़ीदार बन जाएगा। नींबू के पौधे की अगर आप एक ही टहनी छोड़ देंगे तो वो टहनी बहुत लॉन्ग होकर ऊपर की सिमत में चली जाएगी, लंबी हो जाएगी और इस पे ज्यादा फूल नहीं आएंगे और फल भी ज्यादा नहीं आ पाएंगे। नींबू के पौधे को हमेशा झाड़ीदार होना चाहिए, क्योंकि नींबू का पौधा जब झाड़ीदार होता है तो बेतहाशा फूल देता है और बेतहाशा फल भी पैदा करता है। और नींबू के पौधे को झाड़ीदार बनाने के लिए जो इसकी ब्रांच सबसे ज्यादा इसकी शाख लंबी हो, आप इसको ऊपर से थोड़ा कट कर दीजिए। तो इससे पौधे के साइडों पे छोटी छोटी नई ब्रांचें निकल आती हैं और पौधा झाड़ीदार और घना भी हो जाता है। इसके लिए आपने लेना है 1 अदद प्याज। प्याज आपने दरमियाने साइज का ले लेना है। प्याज के अंदर सबसे ज्यादा पोटाशियम, फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है। पोटाश का काम होता है पौधे में पानी की कमी को पूरा करना, पौधे को खुश्क होने से बचाना, फल और फूल की तादाद को बढ़ाना, फलों के साइज को बढ़ाना, जिससे कि पौधे पर आने वाले फल का साइज डबल हो जाता है। एक प्याज लेना है और फिर इस प्याज को आपने छिलकों समेत छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद आपने लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में आपने इस प्याज को डाल देना है। और फिर अब आपने इसमें एक और खाद भी डालनी है और वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ज़राअत में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये एक ऐसी खाद है जो कि आपको अमेज़न या फिर दराज ऐप से ऑनलाइन आसानी मिल जाएगी। तो आपने ह्यूमिक एसिड की 1 चम्मच इसमें डाल देनी है और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ह्यूमिक एसिड उसी टाइम पौधे को डाला जाता है जब पौधे पे फूल बिल्कुल भी नहीं आते हैं या फिर आकर गिर जाते हैं। तो अब आपने इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। फिर आपने ऐसा करना है कि आपने गमले की जो मिट्टी की गुड़ाई की थी, आपने ऊपर से थोड़ी मिट्टी इसकी निकाल लेनी है। आपने तकरीबन 1 इंच की मिट्टी निकाल लेनी है और फिर आपने इसमें डाल देनी है 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट जब आप इसमें डालेंगे तो ये आपके पौधे को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, आपके पौधे की मिट्टी को नरम करेगी और जड़ों को मजबूत करेगी। वर्मी कंपोस्ट पौधे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप इसमें गाय का गोबर भी 3 मुट्ठी डाल सकते हैं। गाय का गोबर आपने अच्छे तरीके से फर्टिलाइज हुआ ही यूज करना है और इसके फर्टिलाइज होने की निशानी ये होती है कि इसमें मिट्टी जैसे महक आती है और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपने इसमें 3 मुट्ठी गाय का गोबर डाल देना है। उसके चारों इतराफ में आपने इसकी लेयर लगा देनी है और फिर इसके ऊपर आपने वापस वो मिट्टी जो गमले में से निकाली थी, आपने वो मिट्टी दोबारा इसके ऊपर डाल देनी है। इसके ऊपर वापस मिट्टी डाल देने के बाद अब आपने 15 मिनट के लिए जो प्याज के छिलकों की खाद रखी थी, वो 15 मिनट गुजर लेने के बाद आपने एक छलनी लेनी है और फिर इस पानी को आपने छलनी की मदद से छान लेना है। छान लेने के बाद आपके पास ये एक जबरदस्त खाद तैयार होगी। आप इसको अपने पौधे में डाल दीजिए। इससे आपके
पौधे पे जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आग के पौधे पे जब फूल आकर गिर जाते थे तो इससे आग के पौधे पे फूल आकर नहीं गिरेंगे और आग के पौधे के जब फूल है वो जबरदस्त फल बना पाएंगे। आप ये खाद ना सिर्फ लीमू के पौधे पे बल्कि आप अनार, आम, चीकू, संतरा और तमाम फलदार पौधों में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितने भी फलदार पौधे हैं उन सब में ये खाद इस्तेमाल करें। और फिर जब आप प्याज जो बची हुई होगी, जो कि आपने उसका पानी गमले में डाल दिया है, तो जो बची हुई प्याज होगी आपने फिर से इसमें पानी डाल देना है और पानी डाल देने के बाद आपने फिर से इसमें ह्यूमिक एसिड डालकर 1 चम्मच 15 मिनट के लिए रख देनी है और फिर आप इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करके किसी भी छलनी की मदद से छान लें और ये आप खाद किसी दूसरे पौधे में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इस खाद को छान कर पौधे की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। आप ऐसा करिएगा कि आप इस खाद को जो आपने अपनी रेडी की है, आपने इस खाद को स्प्रे बोतल में डाल देना है और फिर आपने पौधे की पत्तियों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे कर देने से आग के पौधे पे जब फूल आएंगे वो नहीं गिरेंगे और पौधे को जबरदस्त ताकत मिलेगी। ये खाद महीने में एक बार आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पौधे में एक खाद डालें तो आप दूसरी खाद उस टाइम तक मत डालिएगा जब तक कि पहली खाद का टाइम मुकम्मल नहीं हो जाता। जब पौधे की एक खाद का टाइम मुकम्मल हो जाए तब आप इसमें कोई दूसरी खाद डाल सकते हैं। ये खाद जो आज मैंने आपको बताई है ये पानी के तौर पर आप पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और आप इसको पौधे पे अच्छी तरीके से स्प्रे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो स्प्रे कर दीजिए, चाहे मिट्टी में डाल दीजिए और चाहे अगर आपका दिल तो आप इसको मिट्टी में भी डालें और इसका स्प्रे भी कर दें। दोनों एक साथ कर दें। इससे पौधे पे किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये एक नेचुरल खाद है और पौधे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको जो खाद आज बताई है, आज की वीडियो के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। लीमू के पौधे से रिलेटेड मैंने बहुत सी खादें बता रखी हैं। आपको जो भी विजिबल हो, बहुत आसान हो बनाने में, तो आप वो खाद तैयार करके अपने पौधे में डालिए। आपके पौधे को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं जो भी खादें बताती हूँ वो सब नेचुरल खादें हैं, कुदरती खादें हैं और इससे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और जाते जाते मैं आपको एक और बात भी बताती चलूं कि पौधे को खाद देने के साथ साथ आपने इसकी धूप का भी ख्याल रखना है। आपने लीमू के पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप लाजमी देनी है और आपने पौधे के पानी का भी ख्याल रखना है। जब भी पौधे की जो मिट्टी है हल्की नम हो, ना ज्यादा खुश्क और ना ज्यादा गीली। जब भी आप पौधे की मिट्टी को हाथ लगाएं तो आग पौधे की जो मिट्टी होगी वो आपके हाथ के साथ चिपकनी नहीं चाहिए। तो यही वो टाइम पीरियड होगा जिसमें पौधे को पानी डाला जाता है। तो आग का पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। आप इसके पानी का, इसकी धूप का और खाद का ख्याल रखें। आग का पौधा पूरा साल ही जबरदस्त फूल और फलों को पैदा करेगा। आपके घर में लीमू की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी बल्कि आप इसको अपनी फैमिली में भी तकसीम करेंगे। तो मेरी आज की ये वीडियो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।